आज मुझे टिकट नहीं मिला, हजारों लोग आंसू बहाए, उन्हीं आंसू बहाने वालों के लिए मैं तैयारी किया था। लेकिन अब संगठन नए लोगों को भी लाना जरूरी है। तो मलाल तो है ना कि आपको कहीं ना कहीं उचित स्थान नहीं मिला आपके चुनाव हारने के बाद, लेकिन आप ही के समकक्ष ऐसे कई लोग हैं। नंदकिशोर यादव उदाहरण है, राज्यपाल उनको बनाया जाता है। हमको बुला करके कहा गया कि आपको कोई ऊपर स्तर की जगह दी जाए। भाजपा ने सुरेश शर्मा को नहीं बनाया, सुरेश शर्मा ने भाजपा को यहाँ एस्टेब्लिश किया। इस बात को मैं कहता हूँ। पार्टी के लिए तो आप वफादार रहे, लेकिन पार्टी आपके प्रति वफादारी नहीं दिखाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम चुनाव जिताने के काम करेंगे पार्टी का, उसमें मेरा ये रहेगा। अब मैं एमएलए और एमएलसी में नहीं जाने वाला हूँ। ये बात अटकलें लगाई जा रही है, भाजपा से मुख्यमंत्री होगा। आपके यहाँ तो ऐसा भी है कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा कार्यकर्ता पता नहीं, शर्मा जी का भी नाम लिस्ट में चल रहा है। नीतीश जी की कमी कोई पूरा करने वाले नेता दिखते हैं आपको बिहार में या आपके पार्टी में? नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज़ में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद 5 महीने बीतने के बाद बिहार में अब जो सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है, राज्यसभा जाने के बाद अटकलें इस बात की लगाई जा रही है कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि यह सियासी गलियारों में जिस प्रकार से चर्चा बनी हुई है कि भाजपा कोटे से ही मुख्यमंत्री होंगे, हालांकि चेहरा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। इन सब विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरपुर भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व मंत्री, नगर के पूर्व विधायक सुरेश कुमार शर्मा जी हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। भाजपा से शुरू करेंगे, चूँकि स्थापना काल से जुड़े हैं, फाउंडर मेंबर आप रहे हैं। तो भाजपा अपना 47वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाई है और में दूसरी तीसरी पीढ़ी आप कहिए, अब नवीन युग का शुरुआत हो गया है। बिहार से अध्यक्ष बने, विधायक थे नितिन नवीन, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान वो संभाल रहे हैं। तो अब लगता है कि आप जैसे उम्रदराज लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार होना पड़ेगा, या दरकिनार हो भी चुके हैं जो भी लोग हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपको हाल के विधानसभा चुनाव में उम्र का तकाजा दिया गया, टिकट से आपको वंचित किया गया, लेकिन आप ही के समकक्ष ऐसे कई लोग हैं। नंदकिशोर यादव उदाहरण है, राज्यपाल उनको बनाया जाता है, सुरेश शर्मा को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। तो ये फिर दोहरी नीति भाजपा शर्मा जी के साथ क्यों रख रही है? देखिए, हम लोग जो पार्टी में आए उस समय हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग भी विधायक बनेंगे क्या, हम लोग भी मंत्री बनेंगे क्या। नए लोगों को भी जोड़ना पार्टी के लिए आवश्यक है, और पुराने लोगों को भी मार्गदर्शन उनका लेना, उनको कहीं ना कहीं उनको जगह जहां सुनिश्चित होगा वहां। इतना शर्मा जी मुजफ्फरपुर में ही नहीं, उत्तर बिहार में भाजपा के लिए किए, तो मलाल तो है ना कि आपको कहीं ना कहीं उचित स्थान नहीं मिला आपके चुनाव हारने के बाद। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि हम लोग नेतृत्व वर्ग पर मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, और हमको टिकट नहीं मिलने का कोई प्रश्न नहीं था। प्रश्न यही था कि आपको कोई ऊपर स्तर की जगह दी जाएगी जी। ये हमारे नेतृत्व वर्ग का ऐसा हमको बुला करके कहा गया, ये नहीं कि हमको काटा, बुला के कहा गया। अब लोग चाहते थे कि सुरेश बाबू खड़े हो जाए, जीत तो इनका सुनिश्चित हो ही जाएगा, लेकिन जो 70-72 साल से भाजपा में रहा, जो अपने जीवन का सारा समय भाजपा में लगा दिया, जिनकी माताजी जनसंघ में वैशाली से खड़ी हुई थी और 300-500-700 वोट से वो हारी थी जनसंघ से, वह आदमी किसी दूसरे पार्टी में चला जाए, ये कितनी दुखद होती मेरे लिए। मेरे लिए तो एक तरह का पॉलिटिकल मौत हो जाता जी। तो ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता था। तो पार्टी के लिए तो आप वफादार रहे, लेकिन पार्टी आपके प्रति वफादारी नहीं दिखाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, पार्टी कौन जानता था कि मोहन यादव बन जाएंगे, कौन जानता था कि नितिन नवीन जो हमारे साथ बहुत जूनियर थे और काम करते थे नगर विकास में, कौन जानता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। इसी तरह से हम लोगों को भी विश्वास है कि हम लोगों को भी जो कहीं ना कहीं जगह मिलेगा, ऐसा विश्वास। ऐसा नहीं ना है कि उम्र का तकाजा दे करके पार्टी वैसे लोगों को साइडलाइन लगा रही है। अगर ऐसी है तो
कहा तो यह भी जा रहा है, चर्चा है कि मोदी जी की उम्र भी लगभग 70 प्लस हो गई है, तो अब अगले बार जो इलेक्शन होंगे तो शायद वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आप ना एक हो। बात बोलिए जी कि एज का बाइंडिंग नहीं है जी। पार्टी में, बाइंडिंग है स्वस्थ और अस्वस्थ। अगर सुरेश शर्मा अस्वस्थ सुरेश शर्मा हो, तो स्वाभाविक है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमको कोई जगह मिले, हम उसको चेक करके उसके साथ इंसाफ आप तो फिट है एकदम, लगातार शादी विवाह सभी आयोजन पे जाते हैं। जाते हैं और हमको विश्वास है कि हमारी पार्टी हमारे प्रतिष्ठा के हिसाब से, अब मैं एमएलए और एमएलसी में नहीं जाने वाला हूँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर एमएलसी और एमएलए में मैं नहीं जाने वाला हूँ, ना ही हम चुनाव की रणनीति में बहुत, हम चुनाव जिताने के काम करेंगे पार्टी का, उसमें मेरा ये रहेगा। मैं अभी कलकत्ता भी जाऊंगा, वो काम मैं करूंगा, लेकिन हमारे लिए जो पोस्ट है वह कुछ पोस्ट ऊपर के जगह पर है। राज्यपाल है, राज्यसभा है, इन तरह की विचार पार्टी को करनी हाँ, चाहिए। उस सब के विचार में पार्टी हम लोगों जैसे आदमी को लिस्ट में रखे हुए है। हमें उम्मीद है कि किसी समय भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत प्रयास और गणेश परिक्रमा करने की सुरेश शर्मा को ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमको सम्मान सभी लोग देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी देते हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं, समझे न, कोई भी मंत्री है, कोई भी आज कोई बिहार में कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक है, अगर सुरेश शर्मा उनको कोई बात कह देता है तो शायद उसको वो नहीं टालते हैं। प्रशासन तो खैर बात छोड़ दीजिए, प्रशासन को तो एक बात है कि मैं गलत कोई पैरवी नहीं करता हूँ। आज मुझे टिकट नहीं मिला है जी, तो लेकिन मैं दावे के साथ, आप पत्रकार हैं अभी ना, लेकिन मेरी जो वजूद थी है भी, वह 4 गुना बढ़ गया टिकट। है भी, मुजफ्फरपुर के वासी आपको अभिभावक मानते हैं? अभिभावक भी मानते हैं, और 4 गुना जी, मेरी अपनी फीलिंग है जी, कि 4 गुना जो मेरा वजूद, मेरी जो प्रतिष्ठा लोग देता था, उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। हजारों लोग आंसू बहाए। हम चुनाव के लिए भी उन्हीं आंसू बहाने वालों के लिए मैं तैयारी किया था, अदरवाइज हम चुनाव लड़ने का बात भी नहीं करते, समझे ना। लेकिन उनकी इच्छा के कारण हम बोले। लेकिन अब संगठन, नए लोगों को भी लाना जरूरी है, पुराने लोगों को भी उनके स्वस्थ रहने पर जगह देने की जरूरी है। भाजपा ने सुरेश शर्मा को नहीं बनाया, सुरेश शर्मा ने भाजपा को यहाँ इस्टेब्लिश किया। इस बात को मैं कहता हूँ, कोई भी आदमी है, वो मैं अपने बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तो कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार होता था, तो भाजपा को एस्टैब्लिश सुरेश शर्मा ने किया। सुरेश शर्मा तो छोटा या बड़ा व्यवसायी पहले भी था, आज भी उसके लड़के लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो खर्चे घटा हुआ है जो किसी पर हाथ बदलने की जरूरत है। आज भी हम गरीब को, आज भी मेरे हॉस्पिटल में 700 पेशेंट प्रतिदिन 10 रुपया में उसका ओपीडी में इलाज होके जाता है, कौन करने वाला है? अच्छा, प्रदेश की राजनीति में भूचाल सी दिख रही है, अटकलों का बाजार गर्म में। नीतीश जी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गए हैं, अटकलें लगाई जा रही है, भाजपा से मुख्यमंत्री होगा। आपके यहाँ तो ऐसा भी है कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा कार्यकर्ता पता नहीं, शर्मा जी का भी नाम लिस्ट में चल रहा है। मेरा नाम लिस्ट में चल भी नहीं रहा है, मैं चाहता भी नहीं जी कि मैं मुख्यमंत्री के दौर में न मैं हूँ, न मैं चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि भाजपा के वैसे लोग बने जो सभी जाति, नरेंद्र भाई मोदी के सभी जाति, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अति पिछड़ा, हमने ये सबको लेकर के चले। आज इसमें कहीं न कहीं कुछ चोट आ रही है, वह चोट नहीं आनी चाहिए। भाजपा के लिए वो चोट दर्दनाक होगा। भाजपा जो नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता की ताकत से हम विश्व के मजबूत नेता बने हैं, वह बिहार के जनता जो है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये सबके ताकत लेकर के मुख्यमंत्री को होना चाहिए। नीतीश जी की कमी कोई पूरा करने वाले नेता दिखते हैं आपको बिहार में या आपके पार्टी में? देखिए, कौन जानता था कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हो गए। जब अवसर मिलता है तब उसकी परीक्षा होती है। जब अवसर यहाँ मिलेगा
तब आप ये बात कहिएगा। आज तो अवसर ही नहीं मिला है भाजपा को, तो इस बात पर हम लोग क्या बोले। नीतीश जी के कार्यकाल 20 वर्षों को कैसे देखते हैं? नीतीश जी का कार्यकाल जो देखिए, जो लालू जी ने जिस तरह से बर्बाद किया था, जिस तरह से लालू जी इसको माने जंगल राज लोग कहते हैं, उस तरह से बना दिया। कोर्ट भी इस पर कमेंट करता था। कुछ समय तो नीतीश जी का उसको रिपेयरिंग में लग गया, विकास में नहीं, रिपेयर उसको धरातल पर लाने में। और उसके बाद जो विकसित बनाने की बात है, उसमें ज़रूर आप कहेंगे कि सड़कें बिहार में किसी भी स्टेट से कम अच्छी नहीं है। किसी भी स्टेट से बिजली का जो संकट था 2 घंटे, वो बिजली किसी भी स्टेट से बिहार में आज कम नहीं है। दूसरी चीज़ कि बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटी, टीचर, पढ़ाई की व्यवस्था, इस सब में भी भारी बदलाव आया है। आज लड़की घंटी बजा बजा करके साइकिल से हमारी बेटी सब जाती है स्कूल। ये नीतीश जी का देन है। नीतीश जी ने महिलाओं को आरक्षण दे करके कितना बड़ा दोनों चक्के को मजबूत किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल, ये सब बात तो नीतीश जी का है। तो हम भाई देखिए, हमारा गठबंधन जरूर है, लेकिन नीतीश जी के कामों को समीक्षा कीजिएगा तो नीतीश जी अव्वल रहे, इसको मानना पड़ेगा। और नहीं मानना हम लोगों की असफलता होगी। चलिए, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को आप सुन रहे थे। विभिन्न विषयों पे बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।